सभी का स्वागत है हमारे नाइट ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। आज तो हमारे एक भाई मिल गए, पता देखोगे? ये देखो वो आ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। हाँ जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। देखो भाई को दिखाते हैं, ये देखो भाई, ये हमारे भाई है, इनसे हम मट्ठी वट्टी खरीदते हैं। हेलो भाई बोलो, हेलो बोलो भाई। हाँ ये हमारे भाई हैं, सुखविंदर भाई। चलो ठीक है भाई। तो आज हमारी नाइट ब्लॉग की जो स्टोरी है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये आज मामा की बज्जी है। ये कहानी है भाई तब की, जब मैं था 8 या 9 साल का, मतलब छोटा था मैं। बहुत छोटे। हाँ बहुत छोटा था, मतलब ऐसा था कि दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा था मैं। ठीक है। और ये कहानी है पता है कहाँ की? हरकेश नगर की। हरकेश नगर तब मैं था? नहीं भाई जब मैं खुद 8 साल का था, 8-9 साल का, मैं ही नहीं था भाई। सोचो तब दीदी की शादी भी नहीं हुई थी। लो भाई, जो पूनम दी है मेरी, हाँ। उनकी भी एज ऐसे थी शायद 10 या 11। बताओ। 10-11 साल। तब तो फिर ठीक है। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो 10-11 साल थी तब की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। और मम्मी शायद पैनियर प्लास्टिक कंपनी में काम करती थी। अच्छा। और उस टाइम का ज़माना ऐसा था कि मुझे मम्मी अगर 1 रुपये देती थी ना, तो 1 रुपये में 4 मट्ठी आती थी। आजकल तो 5 की एक मट्टी आती है। मट्ठी आती थी, 4 मट्ठी आती थी। 1 और रुपए की 1 रुपये की 4 मट्ठी आती थी खाने के लिए। क्या दिन थे। कितनी और बड़ी होती थी? इतनी बड़ी होती थी, 1 रुपये की 4 मट्ठी आती थी और इतनी बड़ी होती थी। और ब्रेड, जो ब्रेड अभी पैकेट में मिलती है ना, वो वैसे पैकेट में नहीं मिलती थी। वो अखबार का टुकड़े पे 4 या 2 पीस रख के दिए जाते थे। 1 रुपये के 2 पीस आते थे ब्रेड के। अच्छा, मतलब वो पैकेट नहीं आता था? पैकेट नहीं देता था, कोई खरीद नहीं पाता था। इतना महंगा, इतना अमीर आदमी था ही नहीं कोई हाँ। कि पूरी ब्रेड की पैकेट खरीद ले। और शायद पैकेट तब आता था 8 रुपये 7 रुपये का, 8 रुपये 7 रुपये। एक ब्रेड का पैकेट। अब तो 30 रुपये 40 रुपये हो गया है। एक ब्रेड का पैकेट 8-7 रुपये का आता था। और मदर डेयरी का जो टोकन दूध मिल रहा है ना, वो 8 रुपये लीटर था। मतलब 1 किलो? 1 किलो दूध 8 रुपये का। मम्मी 9.5 रुपये, 9.5 हो गया था ज़्यादा से ज़्यादा। मम्मी ने 10 रुपये देती थी तो उसमें से 50 पैसे बच जाते थे और मैं 2 मट्ठी ले लेता था। और दूध लेने के लिए भाई बहुत लंबी लंबी स्टोरी है मेरे पास। ठीक है, तो पहले अभी मैं ये हरकेश नगर वाली कहानी सुना देता हूँ आपको, है ना। हरकेश नगर वाली कहानी, लाग लपेट के हाँ, करते। बिना किसी लाग लपेट के चलो शुरू किया जाए। तो मैं ये कह रहा था, जैसे हरकेश नगर वाली जो कहानी थी ना, उसमें ये था कि हमारा जो घर था, हमारा घर था C60 में, हरकेश नगर में। तो हम वहाँ पे रह रहे थे, बहुत छोटे थे, लगभग ऐसे थे कि 8 तो भाई 8-7 साल के थे। तो वो स्कूल में दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे, अब सोच सकते हो अब दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे कैसे होते। सही बात है, छोटे ही होते हैं, समझ नहीं होती। और वैसे भी इनकी क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, बस मस्ती होती है। हाँ। तो आज के टाइम में तो ऑनलाइन डिजिटल ज़माना आ गया, मगर उस टाइम तो खड़की और वो जो चौक वॉक होती थी उससे लिखते थे हम। ठीक है, और फिर ऐसे करके जाते स्कूल पढ़ते थे हम। सुना है कोई वो भी होता था, क्या कहते हैं, पत्ते टाइप का कुछ, उससे लिखते थे पहले। हाँ वो होती थी वो सेंटा। अच्छा, तो सेटा बोलते थे। सेंटा बोलते थे उससे। वो बांस नहीं होती, बांस की कलम बनाते थे। अच्छा। तो भाई बात है ये शायद 1995-94 ऐसे टाइप की बात है। तो हाँ, मेरी बहन, मेरे जो, और हम लोग हरकेश नगर में C60 में पहाड़ी वाले घर के बिल्कुल फर्स्ट रूम में रहते थे। अब तुम सोचोगे पहाड़ी वाला घर क्या होता है। हाँ। पहले ज़माने में टॉयलेट वॉयलेट नहीं बने थे। 1995 की बात कर रहा हूँ मैं। तब टॉयलेट नहीं थे, ऐसे शौचालय नहीं थे कि हर जगह 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे शौचालय हो। शौचालय नहीं थे, तो लोग खुले में जाते थे बाथरूम या लेटरिन करने के लिए, बोतल लेकर। तो उधर ही एक पहाड़ी वाला घर था, जैसे कि पहाड़ी इलाका नहीं होता है, हमारा घर है, उसके बाद एक गेट था लोहे का पतला सा, उसको पार करके पहाड़ी इलाका आ जाता था। लोग बोतलों में पानी भर के हगने जाते थे।
अच्छा। तो ऐसा ऐसा एरिया था, ठीक है। बहुत पहली बात बता रहा हूँ यार, मैं मेरे को अभी तक मेरे को वो सारा एक पे एक पल सामने आ रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैं बहुत छोटा था, 8-7 साल का, और मेरा जो C60 वो था एरिया, उसमें हम लोग किराएदार पे रहते थे। और उस टाइम किराएदार जो कमरे का किराया था 50 या 100 रुपये या 150 रुपये था, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100-150 रुपये ऐसे ही। और एक पुराना सा कमरा था, वो फौजी आंटी जो थी हमारी, उनका वो था मकान, ठीक है। तो हम लोग वहाँ रहते थे। वहाँ मेरे दोस्त थे, एक का नाम था टोनी, एक का नाम था चुनिया की देवी, और एक का नाम था रोहित, एक का नाम था पेला, और अजीब अजीब दोस्त है मेरे। खतरनाक। तो ऐसे ऐसे हाँ, तो मेरे दोस्त का नाम था। वीडियो बीच में कट गई थी, अब दोबारा से हम कंटिन्यू। हाँ, ये ठंड बहुत ज़्यादा हो रही ना, तो इसकी वजह से। तो मेरा दोस्त था, इसका नाम था टोनी ब्रिगेंजा, चुनिया की देवी, राहुल और पेला, रोहित। तो ऐसे हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे इतने इतने छोटे बच्चे थे, ठीक है। और सब हम लोग, मेरा घर मतलब वो था एक तरीके से उनका वो अड्डा था। हम लोग जैसे ही शाम होती थी, मेरे घर पे सारे लोग आ जाते थे, मेरे दोस्त और मैंने उनसे बोला था कि आज ना हमारे घर में ना पार्टी करेंगे। तो शाम हो गई थी, शाम का वक्त था, शाम हो गई थी। और उस टाइम में कौन सी बत्ती जलाते थे, वो जो बोतल में नीले रंग का वो मिट्टी तेल भर के नहीं जलाते हैं, एक धागा सा निकाल देते हैं, उसको लाइट चली जाती है तो वो जलाते हैं बोतल। मैंने तो कभी देखा नहीं। तुमने लालटेन भी नहीं देखी होगी, तो लालटेन से भी पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लालटेन में ज़्यादा मतलब यूज़ करते हुए नहीं देखा। तो बोतल वाली बत्ती जला देते थे हमारे घर पे जब लाइट चली जाती थी। तो हमारे घर में सारे बच्चे ऐसे करके दीवार से ऐसे वो लगा के, पीठ लगा के सब बैठे हुए थे, हम सब लोग, और बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते पता है क्या हुआ, हम सारे बच्चे, रात का टाइम था, मतलब शाम हो गई थी, धुली शाम, और शायद सर्दियों ही का ही वक्त था। सब लोगों ने स्वेटर, किसी ने जैकेट, किसी ने कुछ पहन रखा था भाई। और शाम हो गई थी, और शाम के टाइम में अचानक क्या हुआ कि 6 साढ़े 6 बजे मम्मी जब आती थी, 8 थोड़ा मार्केट बाज़ार से थोड़ा लेट होके आती थी, जैसे सब्जी लेके आती थी ना, वहाँ मार्केट भी थी। तो वो आने वाली थी मम्मी। तो उससे पहले क्या हुआ, हमारे घर में हम सब बच्चे इकट्ठे थे ऐसे करके, ठीक है। अब भाई शाम के 6-7 बजे क्या हुआ, अचानक से लाइट चली गई। और एक ऐसा लंबा सा रास्ता था, ऐसे दिखा, ऐसे एक लंबा सा गलिया आ रहा था, ठीक है, इतना, हाँ इतना लंबा गलिया आ रहा था ऐसे करके घर तक हमारे, और हमारा घर का गेट खोल दिया हमने। ऐसे लंबा गलिया आ रहा था, और वो हमने खोल दिया अंधेरे की वजह से पूरा, ठीक है। हमारा घर वहाँ पर है, और उतने दूर पे हमारा घर वहाँ पर है। और उसके बाद हमने इतना लंबा गलिया आ रहा था, वो जो फ्लैट था जहाँ हमने ले रखा था, पूरा गलिया आ रहा था, घर वहाँ पर है, और इतना लंबा गलिया आ रहा था, इतना लंबा गलिया आ रहा था, और उसमें अंधेरा हो गया था लाइट चली जाने की वजह से। और हम सब बच्चे बैठे हुए थे दीवार से पीठ लगाकर बैठे हुए थे। हाँ, अंधेरा हो गया, हाँ ऐसे ही बैठे हुए थे। तो वो अब सब डर गए क्योंकि अंधेरा हो गया। तो पता है क्या हुआ, अब सब लोग, वो जो गेट था पहाड़ी जाने के लिए, जैसे टॉयलेट जाते थे सब लोग, तो बोतलें भर के पानी में भर के उस गेट से निकल के पहाड़ी पे जाते थे। तो वो उस गेट से हमें ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी तरफ आ रहा था। और भाई मैं यकीन मानो, मैं कैसे बताऊँ भाई, कि वो आ रहा था हमारे पास बढ़ता जा रहा था, ऐसे करके, ऐसे कर रहा था। गर्दन उसकी हिल रही थी और टांगे हिल रही थी, कभी इधर लेफ्ट की तरफ पाँव रख रहा था वो, कभी राइट की तरफ पाँव रख रहा था वो। भाई कसम से यार मैं कैसे बताऊँ, वो ऐसे करके चलते हुए आ रहा था, हमारे नज़दीक आते जा रहा था। अब मैंने जितना लंबा एरिया बताया ना, वो देखो वहाँ से आ रहा था, उस अंधेरे से आ रहा था। और आते आते हमारा जो कमरे का गेट था, और उससे पहले एक सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने के लिए, और सीढ़ी तक वो आता गया। ऐसे करते करते हमारी नज़र पड़ गई एकदम अंधेरे में कि काला काला क्या चीज़ है जो आदमी की जैसा हमारे पास आता जा रहा है। हम सभी बच्चों की, हम सभी तो बच्चे थे,
8-7 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का होगा कोई सबसे बड़ा बच्चा है। अब हम लोगों ने देखा तो मेरी बहन और ये सब ने बोला कि वो देखियो वो काला काला क्या हिल रहा है, ऐसे बोला। तो हम लोगों ने बोला क्या काला काला हिल रहा है? तो हम लोगों के दिमाग में तो इतना कुछ था नहीं कि टोकना भी नहीं चाहिए और ये सब हम लोगों को पता नहीं था उस टाइम में, छोटे तो थे ही। हम लोगों ने क्या करा भाई, हम लोगों ने सीधा ना ताव देखा ना आओ देखा, सीधा उसके पास जाके खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर भाई उसके पास जाके खड़े हो गए हम। वो हमारे ऐसे फेस टू फेस था और वो मैं इस राइट साइड में खड़ा हूँ, टोनी इधर खड़ा है, राहुल रोहित इधर खड़ा है और चुनिया की देवी इधर खड़ा है। और हम लोग पूछ रहे ओए क्या है, कैसे आ रहा है इधर, ऐसा क्यों हिल रहा है, ऐसा ऐसा करके हिल के क्यों आ रहा है, ऐसा करके बोल रहे हम लोग। और वो भाई कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हम लोग उसके पास खड़े हैं, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा भाई। और जवाब नहीं दे रहा, फिर उसके पास आते जा रहा है, ऐसे करके पास आते जा रहा है। हम लोग फिर पीछे हटे, हम लोग ऐसा ये आगे क्यों आ रहा है, ऐसा हम लोग बोलने लगे, खुसफुस आने लगे। हम लोग ने फिर भी बोला ओए आगे क्यों आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों ने उसको धमकाया भाई। मतलब बच्चे, अब बच्चे कितना हिम्मत करेंगे तू बता। सही बात है। बच्चे एक तो उसके एकदम पास पहुंच गए, नज़दीक पहुंच गए, एकदम वो पूरा काला भूत भाई, कुछ नहीं दिख रहा था, ना आँख दिख रही थी ना नाक दिख रही थी, बस पूरा टोटली काला, जैसे ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर पास चलते हुए आ रहा है, पूरा काला रंग पास चलते हुए आ रहा है अंधेरा। और लाइट चली गई थी, उजाला था नहीं, मोमबत्ती जल रही थी और वो जो कांच की बोतल में वो कपड़े का धागा लगा के वो डिबिया सी जलाते हैं वो जल रही थी, उससे कितना उजाला होगा। और वो कमरे में जल रही थी, हम उसके थोबड़े पे ले जाके थोड़ी देख रहे थे। और हम उसके बिल्कुल फेस टू फेस ऐसे खड़े होकर उससे पूछ रहे थे ओए आगे कैसे चला आ रहा है। फिर क्या हुआ? अब भाई वो मानी ना, वो सुनी ना, उसके कान पे जून आ रहा, वो ऐसे करके आगे आता जा रहा है। अब हमारे रोंगटे खड़े होते जा रहे। फिर हम लोगों ने ऐसा करा, हम लोग पीछे की तरफ भाग गए, कमरे की तरफ भाग गए। अब हमने पता क्या करा, हम लोगों ने बोला भाई वो जवाब ही नहीं दे रहा। हम लोगों ने घर में जिसने हमको बाहर भेजा था ना कि उससे पूछ के आके कौन है क्या है, तो हम लोगों ने उसका ऑर्डर माना और उसके ऑर्डर को मान के हम उसके पास गए और उसके पास उससे पूछने लगे। अब वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ना हूँ ना हाँ ना नू ना कुछ नहीं बोल रहा भाई। वो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। हम लोग उससे पूछ के थक रहे हैं कि भाई क्या कौन है क्या है, ऐसे क्यों हिल रहा है। और वो हिलते पास आता जा रहा है, हमारे ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। मतलब हम पीछे हटने लगे और फिर हम डर के हमारे कमरे में भाग गए। तो कमरे में भाग गए तो फिर हम लोगों ने फिर अपनी दीदी और बहन को बताया कि वो सुन ही नहीं रहा हमारी, वो तो आगे ही आता जा रहा है, हम क्या करें। तो मेरी दीदी और ये बहन ने पता क्या करा कि जल्दी से गेट बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और एक छोटा सा छेद था भाई, उसमें से देखते रहे हम लोग देखते रहे ऐसे करके कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लाइट तो गई हुई थी और भाई वो आता जा रहा था भाई, वो रुक ही नहीं रहा था। और ऐसे करते करते उसने सीढ़ी भी पार कर दी और हमारे कमरे से मुश्किल से 10 या 5 कदम की दूरी पे था वो। जैसे ही लाइट आई है वैसे ही वो गायब हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने गेट खोल के बाहर देखा कि कोई है कि नहीं है। हम लोगों ने सोचा सीढ़ी पे चढ़ गया होगा, सीढ़ी पे चढ़ के गए बच्चे और इधर गए और गेट के उस तरफ गए। मैं इधर गया, मैंने इधर देखा, नीचे देखा, खिड़की के जो सीढ़ी थी उसके नीचे चिड़िया जैसी खिड़की जगह बन रखी थी, उसमें देखा कहीं शायद इधर दुबक के बैठ गया होगा, वहाँ देखा। अब हम सारे बच्चे कभी इधर घूम रहे हैं, कभी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कभी सीढ़ी पे जो ऊपर कमरे थे फर्स्ट फ्लोर पे उनमें देखने जाके ऐसे करके कि भाई कहीं तो मिल जाए कौन था। हम डरते तो थे नहीं, अब बचपन था, लड़कपन था, हमें क्या मालूम कौन था क्या था। अब बाद में जब हमें पता चला भाई कि वो हमें ढूंढने पे भी नहीं मिला, जबकि 4-5 बंदे इकट्ठे जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं एक साथ हड़बड़ी में। जैसे ही लाइट आई वैसे ही गायब हो गया। और जो बंदा देख रहा कंटिन्यू, हम लोग कंटिन्यू हर गेट का, तो पहले लकड़ी के गेट होते थे, लकड़ी के गेट में कहीं ना कहीं छेद होते ही होते थे, तो उन छेदों से हम लोग हर बच्चा उस छेद से देख ही रहा था उसे। जैसे ही लाइट आई वैसे ही तुरंत गायब हो गया, हवा हो गया वो। और फिर हम सब बच्चे एकदम घबरा गए, हम लोग जल्दी से बाहर निकल के ढूंढने लगे उसे, आओ देखा ना ताओ।
और ढूंढते फिर कुछ मिल ही नहीं रहा भाई। तो हम क्या करें? तो भाई हम लोगों ने यही बात मम्मी को बताई, भाई को बताई, पापा को बताई। तो पापा मम्मी ने बताया कि तुम लोगों ने टोका तो नहीं? तो हम लोगों ने कुछ नहीं बताया कि वो टोका कि नहीं टोका। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने उसके बाद से उसे नहीं देखा। मगर भाई वो एक ऐसी घटना थी जो मुझे आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात है, जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो मैंने आपको बता दी। अब आप इसको मानो या ना मानो, जो रियलिटी में हमारे साथ हमने देखी, बचपन में देखी, भाई वो मैंने बता दिया आपको। अब तू बोल भाई, ले। भाई मुझे तो बहुत ही मतलब ये वाली स्टोरी तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, घर पे मामा ने बताई भी नहीं थी, पहली बार ही सुनी है। और भाई मतलब वो बंदा जो भी था भाई, थी तो वो गलत चीज़ ही, नहीं तो वो एकदम लाइट में ऑन होते ही लाइट में तो गायब हो नहीं जाता। लाइट वो आते ही जैसी लाइट आई वैसे ही वो गायब हो गया। तो भाई वो कोई गलत चीज़ ही थी, इसलिए वो अंधेरे में थी और जब पास आती जा रही थी और जैसे ही लाइट जली निकल लिया वो। क्योंकि हमारा मानना है भाई, जो काली चीज़ होती है, जो गलत चीज़ें होती है, वो अंधेरे के साथ ही रहती है। और तो उसका कोई फेस नहीं था मेन, अगर फेस होता तो हाँ मान भी सकते थे आदमी है, फेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब भाई हम जाके पास में जाके पूछ भी रहे हैं, बोल भी रहे कि ओए क्या है? आगे कैसे चला रहा? अब भाई हम पिद्दी से हम उसकी टांग तक आ रहे, सही बात है। टांग तक आ रहे हैं, ऐसे गर्दन में ऐसे करके पूछ रहे, ओए क्या है? आगे। अब भाई वो आगे चढ़ा आ रहा है, हमारे ऊपर ही चढ़ा आ रहा है, और वो डर ही नहीं रहा। और हिलते हुए आ रहा है, ऐसे 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 करके हिलते हुए हमारे ऊपर ही चढ़ा आ रहा भाई वो। ना हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ बोल रहा। भाई अब मैं क्या बोलूँ? सही बात है। हम बच्चे क्या समझे, तब मैं बच्चा था, सोचो। हाँ वही। अब तो तब भी 25-30 साल से ऊपर का हो गया हूँ। अब तो बताओ भाई, आप लोग बताओ, आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है? और आप सोचते हो कि हम ऐसी चीज़ें आपको क्यों बताते हैं? क्योंकि हम आपको ये चीज़ें इसलिए बताते हैं क्योंकि वो जो जगह है जहाँ पर ऐसी घटना हुई, क्या पता आप वहाँ पे रह रहे हो, है नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कोई भी कभी भी रहता है, कोई पता थोड़ी होता उसके बारे में। हिस्ट्री बारे में कोई बता देगा, कोई अपनी जगह बेचने वाला हो, कोई बता देगा कि भाई यहाँ पे ये कहानी है, उसके बारे में तो लोगों से ही पता चलेगा ना। बेचने वाला तो चुपके से बेच देगा, वो बताएगा नहीं, जब तुम्हारे से घटेगी ना तो पता चलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए भाई। बाय।